आदरणीय सुनने वालों, जब पुष्पक विमान भारद्वाज मुनि के आश्रम रुका तो राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, आज मेरे वनवास के 14 वर्ष समाप्त हो जाएंगे। यदि कल मुझे अयोध्या पहुंचने में देरी हो गई तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए तुम आज ही अयोध्या के नंदीग्राम चले जाओ और भरत को मेरे आने की सूचना देकर उसे आश्वस्त कर दो। उससे कहना कि हम भारद्वाज मुनि के आश्रम में हैं। कल हम अपने मित्र निषाद राज से मिलकर गंगा के तट पर पहुंच जाएंगे। वहां देवी सीता गंगा पूजन करेंगी। फिर उसके बाद हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। हनुमान ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अभी अयोध्या पहुंचकर भरत को आपका संदेश सुनाता हूँ। हनुमान अयोध्या की ओर और बाकी सभी लोग भारद्वाज मुनि से मिलने उनके आश्रम में चले गए। हनुमान भरत की कुटिया में पहुंच गए। उस कुटिया में भरत और गुरु वशिष्ठ वार्ता कर रहे थे। भरत गुरु वशिष्ठ से कह रहे थे, गुरुदेव, श्री राम के वनवास को 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनका अभी तक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कल प्रातः तक मेरे प्रभु अयोध्या नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। हनुमान ने भरत से कहा, भैया भरत, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि श्री राम वचन दें और वह फलीभूत न हो। भरत ने कहा, हनुमान जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान ने कहा, प्रणाम भरत भैया। और फिर हनुमान ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुवर। और फिर पुनः भरत से कहा, भैया, आपके भ्राता श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं। भरत ने कहा, सच हनुमान जी, मेरे प्रभु आ रहे हैं। हनुमान ने कहा, हाँ भरत भैया, अभी वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में हैं। वो कल निषाद राज से भेंट करेंगे और गंगा पूजन कर अयोध्या आएंगे। भरत ने कहा, हनुमान जी, आप मेरे लिए देव स्वरूप हैं। आपने मेरे प्रभु राम के आने की सूचना दी है। माता सीता और लक्ष्मण सब कुशल से तो हैं। हनुमान ने कहा, हाँ भैया, सब कुशल से हैं। प्रभु राम ने लंका के अहंकारी राजा रावण का विनाश करके समस्त संसार को राक्षसों के भय से मुक्त कर दिया है। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या आ रहे हैं। किष्किंधा नरेश सुग्रीव, जामवंत और लंका के नए राजा विभीषण जी भी उनके साथ आ रहे हैं। भरत आनंदित हो गया। उसी आनंद में उसने आवाज लगाई, संतरी संतरी। संतरी भरत के सम्मुख आ गया और उसने कहा, आज्ञा महाराज। भरत ने संतरी को आज्ञा दी, संतरी, जाओ और शीघ्रता से पूरी अयोध्या में मुनादी करा दो कि अयोध्या के राजा राम अपनी अयोध्या लौट रहे हैं। कल पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए जाएं। प्रभु राम का राज तिलक होना है। संतरी आज्ञा लेकर चला गया तो भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुवर, अंतःपुर में श्री राम के आने का सुखद संदेश माताओं को पहुंचवा दीजिए। गुरु वशिष्ठ अंतःपुर की ओर चले गए। अयोध्या में मुनादी होने लगी, सुनो सुनो अयोध्या वासियों, सुनो, आज का दिन हम सबको उत्साह प्रदान करने वाला है। हमारे दिवंगत महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम ने पिछले माह की दशमी को अहंकारी अत्याचारी रावण का वध करके इस पृथ्वी को राक्षसों के भय से मुक्त करवाया है। आज ही उनका 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो रहा है। इसलिए वो कल अयोध्या पधारने वाले हैं। महाराज भरत ने कहा है कि उनके आते ही अयोध्या के सार्वभौमिक विकास और कल्याण के लिए उनका राज्याभिषेक होना है। आप सब उनके राज तिलक में आमंत्रित हैं। हम सभी को उनके दिव्य रूप, न्याय प्रियता और धर्म पालन में विश्वास रखना है। कल आप सब अपने अपने घरों में घी के दिए जलाकर अपनी सहमति एवं खुशी को प्रकट करें। सुनो सुनो। मुनादी सुनकर प्रजावासी खुश हो गए। वो झूमने लगे। अगले दिन श्री राम ने लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि के साथ अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया। अयोध्या वासियों ने पुष्पक विमान में श्री राम को देखकर नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारे राजा राम, जय सिया राम, हमारे राजा राम, जय सिया राम। राम ने पुष्पक विमान को नीचे उतार लिया। भरत ने आगे बढ़कर श्री राम का स्वागत किया तो राम ने भरत को अपने गले लगा लिया। राम के साथ आए सभी अतिथियों को राजसी सम्मान के साथ राजमहल ले जाया गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या, केकई,
और सुमित्रा तीनों माताओं की चरण वंदना की तो कैकेयी को एक आशा की किरण दिखी। वह राम से कहने लगी, बेटा राम, मंथरा की धूर्तता भरी बातों में आ जाने का मुझे अफसोस है। मेरे द्वारा किए गए घृणित कर्म से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। राम ने उन्हें रोककर कहा, माताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। होनी अटल है, जो हो गया वह होना था, जो होना है वह भी होकर रहेगा। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। राम ने कैकेयी का खोया हुआ मान सम्मान उसे पुनः लौटा दिया। भरत का अपनी माता कैकेयी के प्रति उदासीन व्यवहार देखकर राम ने भरत से कहा, भरत, तुम माता कैकेयी से जैसा व्यवहार कर रहे हो वो उचित नहीं है। मेरा आदेश है कि तुम अपनी माता कैकेयी से आदर्श पुत्रवत व्यवहार करो। भरत अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा ना सका। उसने पुनः कैकेयी को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया और उससे बात करने लगा। शुभ मुहूर्त पर राम का राज्याभिषेक होने लगा। राज तिलक समारोह के उपरांत रावण युद्ध में श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सहायता करने वाले और गणमान्य अतिथियों को कीमती उपहार भेंट किए गए। सब ने अपने अपने उपहार संभाल कर रख लिए। श्री राम ने अपने गले से बेशकीमती हार उतारकर हनुमान को उपहार में दे दिया तो हनुमान वहीं दरबार में सबके सामने उस हार के एक एक मोती को तोड़ने लगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग हनुमान के इस कृत्य से हतप्रभ हो गए। जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान, भेंट में प्राप्त वस्तु को सहजता के साथ अपने पास रखा जाता है। समय असमय जब भी हम उस वस्तु को देखते हैं तो भेंटकर्ता के संपर्क में बिताए समय की सुखद याद आनंद प्रदान करती है। भेंट में प्राप्त वस्तु का कोई मोल नहीं होता। तुमने अमूल्य भेंट को संजो कर रखने के स्थान पर इस हार के मोतियों को ही तोड़ डाला है। हनुमान ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं जामवंत जी, परंतु मुझे श्री राम को याद करने के लिए किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में हमेशा वास करते हैं। दरबार में उपस्थित एक अतिथि ने कहा, अच्छा, तो क्या हम कभी भी तुम्हारे हृदय के माध्यम से श्री राम के दर्शन कर सकते हैं? तो हनुमान ने कहा, हाँ अवश्य, दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर हनुमान ने अपने हाथ के नखों से अपनी छाती फाड़ कर दिखा दी। सचमुच हनुमान के हृदय पर सबको राम और सीता की छवि दिखने लगी। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हो गए। हनुमान राम के सच्चे भक्त के रूप में साबित हो गए। राम ने भी हनुमान को अमरता का आशीर्वाद दे दिया। हनुमान ने हमेशा के लिए राम के चरणों में उनकी पूजा करने के लिए जगह मांग ली। राम ने भी प्रभावित होकर हनुमान को अपने साथ रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी। हनुमान श्री राम की सेवा हेतु उनके साथ अयोध्या में ही निवास करने लगा। सभी गणमान्य अतिथि अपने अपने निवासों की ओर प्रस्थान कर गए। राम कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। कोई भी असंभव दिखने वाला कार्य भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान की शक्ति के आगे संभव हो जाता था। सुबह शाम सोते जागते हनुमान राम के कार्य में संलिप्त रहता था। वह हमेशा राम का कार्य करता था या राम का नाम सिमरन करता रहता था। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया था। लंकापति रावण के वध से प्रभु श्री राम की कीर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दूर दूर तक फैल गई थी। तब एक दिन क्या हुआ, हनुमान के राम प्रेम की अद्भुत कथा सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो देखिए। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।